सैटरडे और संडे स्पेशल हॉरर स्टोरीज। कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। आज की हॉरर कहानी है खूनी स्कूल। हमारा देश कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उनकी गुलामी के चलते न जाने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं खोया। अपने जीवन में सबने अपना सब कुछ खो दिया इन अंग्रेजों के शासन में। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उस समय की घटित घटनाओं का असर वर्तमान में देखने को मिले? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब हम अपने जीवन में अच्छी शक्तियों को मानते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो वही इसके अपोजिट कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। और अब उसी में से एक कहानी है हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वो पूरी तरह से इस बात को सही साबित करती है कि भूतकाल का असर वर्तमान और भविष्य काल में भी पड़ सकता है। बात तब की है जब अंग्रेज हमारे देश में आए और सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने लगे। अब चूंकि राजा महाराजा भी होते थे इस समय में, तो जाहिर सी बात है उनके महल और कोठियां भी होती थी। ऐसे ही एक कहानी है मीरा की, जो एक बहुत बड़ी कोठी की मालकिन थी और वो उस कोठी में अपने परिवार के साथ रहती थी। अंग्रेजों ने धोखे से उसके पति को मार डाला और उसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब बची सिर्फ मीरा। मीरा काफी बहादुर थी और अपनी जवानी में उसने अपनी कोठी के अंदर अंग्रेजों को पैर तक नहीं रखने दिए। लेकिन वो ऐसा कब तक कर पाती, क्योंकि उम्र कभी किसी की नहीं ठहरती। सो मीरा भी देश की आजादी का सपना अपनी आंखों में लिए ही बूढ़ी हो गई। एक दिन अंग्रेजों का एक सार्जेंट समझौता पक्ष लेकर उसके पास आया, लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया। बावजूद इसके उसे धोखे से उसको वहीं मार डाला। अब मीरा, जो आखिरी बची थी इस हवेली में, जिसने इसे अपनी जान से भी ज्यादा इसको प्यार किया, अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अंग्रेजों से उसे मार कर उसी की हवेली में बने कुएं में डाल दिया और उस कुएं को लकड़ी के फट्टों से ढक कर बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मीरा की लाश सड़ गई और सब जगह बदबू आने लग गई। तब वही अंग्रेज उस बॉडी को वहां से निकालकर पास में पड़ी खाली कच्ची जगह में दफना दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा देश आजाद हुआ और हम भारतीयों ने खुली हवा में सांस ली। लेकिन जो घटना हो चुकी थी, अब उसका खामियाजा भरने का समय आ गया था। जो जो समय बीतता जा रहा था, त्यों तो किंवदंतियां शुरू होती जा रही थी। उस कोठी को एक लड़कियों के सरकारी स्कूल में बदल दिया गया और साथ ही शुरू हो गया अब मौत का सिलसिला। मोटे तौर पर कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, लेकिन डर सबके मन में है। वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गई। कभी दीवारों की छतों पर किसी के पंजों के निशान छपे मिलते, तो कभी छतों पर लटके पंखों की पंखुड़ियां मुड़ी हुई। कभी कोई भी लड़की अचानक से बेहोश हो जाती, तो कभी अजीब अजीब सी आवाजें आती। दिन का ये भयानक सच था जो सब अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। अब जब दिन का ये हाल था, तो सोचो रात को क्या होता होगा। कहा जाता है कि जो चपरासी वहां रुकता है उसको रात में हमेशा एक औरत पूरे स्कूल का चक्कर लगाते दिखती है और ठीक उसी जगह जाके गायब हो जाती है जहां उसे दफनाया गया था। और आज के टाइम में जहां एक टॉयलेट बनी हुई है, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली कहानी बूबा भूत में किया था। लेकिन हद तो तब हुई जब उस स्कूल की तीसरी मंजिल गिरकर ढेर हो गई, और एक बार नहीं कई बार हो चुका है ऐसा। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि जब कभी भी इस कोठी की मालकिन मीरा को मारा गया था, तब ये सिर्फ 2 मंजिल की कोठी थी, जो कि मीरा ने इस कोठी को अपने जान देकर भी बचाने की कोशिश की थी। इसलिए उसकी मर्जी के बिना इसमें कोई भी नया काम नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए आप इसका पुनर्निर्माण भी ले सकते हैं। आज भी वहां हर शनिवार को हवन किया जाता है ताकि उसका प्रभाव कुछ कम हो। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज तक कोई इसका आकलन नहीं कर पाया। जिसके सामने ये सभी घटनाएं घटित हुई हैं, वो या तो भूलने लायक नहीं बचे या फिर इस दुनिया में नहीं रहे। आज भी लोग रातों को उस स्कूल के पास से गुजरने से डरते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहने को तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते हैं, लेकिन आज भी छोटे छोटे गांव और शहरों के इन चर्चे आम हैं।
वो पंखे का मुड़ना, छत का टूटकर गिर जाना और किसी भी चपरासी का स्कूल में रात को न टिकना, ये सब उसी नेगेटिविटी का नतीजा है। आज भी वो स्कूल वही का वही है और आज भी वही सब घटनाएं घटित होती हैं, जबकि उस स्कूल में उस शहर के अलावा आस पड़ोस के गांव की सभी लड़कियां वहां पढ़ने आती हैं। लेकिन इस बात के बारे में कोई बात नहीं करता। अब आप इसे विश्वास कहे या अंधविश्वास, कुछ बातों के प्रमाण नहीं दिए जा सकते, लेकिन उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज भी वही हवन की प्रथा है, जहां एक और आस्था भी है तो वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक ऊर्जा भी है, और ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। वहां के लोग अब इस बारे में बात नहीं करते, या आप ये कह सकते हो कि अब हालात के साथ उन लोगों ने भी समझौता कर लिया है। अब इस बात को आप मानो या ना मानो, अगले भाग में आपका परिचय एक ऐसे भूत से होगा जो आपकी सपनों की दुनिया में असल दुनिया को कंट्रोल कर लेगा और आपकी असल जिंदगी नर्क बना देगा। हमारे साथ बने रहिएगा जानने के लिए इस चैनल के साथ अंत तक स्टोरी मिनिएक्स पर।